Hello students, welcome to Jamia Entrance Adda. My name is Mohammad Zanullah. Today's video I will discuss about the 50 MCQ general awareness. That is very important for your exams perspective, and I have earlier discussed 1 to 50 questions, and today I will discuss 51 to 100. Okay, and these questions are very important for your exams, and definitely some questions will be seen in your exams. So please वीडियो को फुल देखें और इंशाल्लाह आप जामिया के एंट्रेंस में अच्छा करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आपको PYQs वगैरह चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 51 क्वेश्चन हम देखते हैं कि 51 क्वेश्चन कहता है क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ पोर्ट सिटीज लाइक सूरत एंड मसूलीपट्टनम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो 51 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड कंपनीज। तो जाहिर सी बात है कि जो फैक्टर्स थे, जो राइज ऑफ पोर्ट सिटीज़, जो पोर्ट सिटीज़ थे वो डेवलप हो रही थी, जैसे सूरत हो गई, मसूलीपट्टनम हो गई। ये क्यों हो रही थी मुगल पीरियड में? क्योंकि यूरोपियन ट्रेड कंपनीज यहाँ पे इंडिया में आ रही थी, इसकी वजह से ये डेवलप हो रहा था। और इसी के चलते ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी यहाँ पे। भाई जाहिर सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कैसे आई? वो यहाँ पे ट्रेड ही करने आई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following statements correctly explains why tropical cyclones weaken after landfall? तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन करता है क्यों जो ट्रॉपिकल का साइक्लोन है वो वीक करता है लैंडफॉल को। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है बी, इंक्रीज इन विंड स्पीड ओवर लैंड। ठीक है, ये नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर सप्लाई फ्रॉम सी, ये होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू कवर द जनरल अवेयरनेस दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JMI एंट्रेंस। ओके, एंड आई हैव अर्लियर discuss 1 to 50 questions, and today I will discuss on 51 to 100, and this series will be regular। तो आप लोग इसे रहिएगा। तो 53 हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। द डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर इंस्पायर्ड मेनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से लिया गया है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या जो है अमेंडेबल है या नहीं है? अगर इसको अमेंड किया जाता है तो क्या होगा? और दूसरी चीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर आता है तो क्या आप आर्टिकल 32 के अंडर में आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो? ये सब चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ओके, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स डायरेक्टली लीड टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? तो क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर क्या होगा? 54 का आंसर होगा, बताइए, ट्रीटी ऑफ वर्सले, रशियन रिवॉल्यूशन, या राइज ऑफ फैसिज्म इटली। क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। ओके, जैसे जैसे जो एसोसिएशन था उसकी वजह से ये बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। ठीक है, वो डायरेक्टली लीड करता है उस चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 55, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज दैट। ये बताइए, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज दैट। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या है? स्टेट फॉलोज वन रिलीजन, नो। रिलीजन कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, नो। स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, या ओनली मेजोरिटी रिलीजन इज प्रोटेक्टेड। इसका आंसर होगा सी। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म कब आया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, द इनविजिबल हैंड थ्योरी इन इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन नंबर 57, द इनविजिबल हैंड थ्योरी इन इकोनॉमिक्स इज
एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है बी, आदम स्मिथ। आदम स्मिथ की ये थ्योरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्सिस पावर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हमारे नोट्स से पूछा गया है और ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्सिस पावर, दो पावर थी ना, तो इसमें पूछ रहा है एक्सिस पावर की बात कर रही है, एक्सिस पावर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इसका आंसर 58 का आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, फ्रांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, द राज्यसभा इज कॉल्ड अ परमानेंट हाउस बिकॉज members are directly elected. It cannot be dissolved completely. It has more powers than Lok Sabha. या president controls it permanently. Question number 59, इसका आंसर क्या होगा? It cannot be dissolved completely. अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कितने साल पे इलेक्शन होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 60, which type of unemployment is commonly found in Indian agriculture where more workers are engaged than required? तो क्वेश्चन नंबर 60 ये एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है? वो डायरेक्टली इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 61, which latitude passes almost through the middle of India? क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, who among the following was associated with the civil rights movement in the USA? बताओ कौन से जो नीचे नाम दिए गए हैं वो कौन एसोसिएट करते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट से? क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग। ओके, अच्छा, मार्टिन लूथर जो है, ठीक, इन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर एक अलग रिलीजन बना दिया था, रिलीजन नहीं कहेंगे, अलग सेक्ट बना दिया था। उस सेक्ट का क्या नाम था? प्रोटेस्टेंट इथिक। जिन्होंने जो क्या कहते हैं, ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म में जो चीज़ें गलत थी, इन्हें लगा कि हाँ ये गलत है, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्होंने एक प्रोटेस्टेंट इथिक के नाम से एक पूरा सेक्ट बना दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर। बाई मिस्टेक यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? ये हमने कल डिस्कस किया था पहले ही, और इसमें हमने जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में हमने बताया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आया हुआ था, 61st अमेंडमेंट एक्ट जिसके अंदर वोटिंग एज जो था वो 18 ईयर्स किया गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि क्या कहते हैं रूरल एरिया में जो क्या पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमने पहले ही बताया था कि जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 64, द ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन बिकॉज इट। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा बी। ओके, and question number 65, the treaty of Versailles is often criticized because it। question number 65 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, imposed harsh penalties on Germany। question number 66, which institution in India has the authority to interpret the constitution finally? पार्लियामेंट कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब आप आर्टिकल 13 आप पढ़ोगे तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बॉडी है, कौन सी अथॉरिटी है जो सही से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है। तो वो ना ही पार्लियामेंट है, ना ही प्रेसिडेंट है, ना ही इलेक्शन कमीशन है, बल्कि क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, जब भी कोई मसला होता है तो चीज़ें कहाँ पर जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाती है। जब फंडामेंटल राइट का मामला होता है कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? ये अथॉरिटी है जो इंटरप्रेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? कल भी ये क्वेश्चन था। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में इन इंडिया, तो ये प्राइमरी सेक्टर है।
कल से क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स इन जीडीपी, जीडीपी के अंदर की बात की जा रही थी, लेकिन आज जो पूछा गया है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68, विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर क्या होगा 68 का? इसका आंसर होगा सी, इंडियन ओशियन। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड वाज फॉलोड इन। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 70, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल। तो फाइनेंस कमीशन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 280। ओके, देखो अब इसमें क्या करना है, क्या करना है इसमें आपको, जैसे मान लो आपको ये आंसर नहीं पता है तो आप इसको एलिमिनेट करना है। अब बताओ, आर्टिकल 370 पता है ना, 370 बहुत ही न्यूज़ में रहा है। 370 किससे रिलेटेड है? कुछ था ना, 370 हटा था कश्मीर से, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, 356 होगा नहीं क्योंकि ये इमरजेंसी से रिलेटेड है ना। तो ये दोनों गलत हो गए। तो कौन सही हो सकता है? ए या बी सही हो सकता है। तो इसे एलिमिनेट करना कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, जो आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 71, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बैंकिंग। ठीक, तो क्यों? क्योंकि देखो ये भी बता दो, माइनिंग क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। फार्मिंग क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन इन दोनों बीच का जो रिलेशन बनाते हैं, जो रिलेशन क्रिएट करती है, वो क्या है? बैंकिंग है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, द हिमालयन माउंटेन रेंज वाज फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन। क्या हिमालयन माउंटेन रेंज जो बन रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं? नहीं बनते हैं। रिवर डिपोजिशन से बनता है? नहीं बनता है। फॉल्टिंग प्रोसेस से बनता है? नहीं बनता, बल्कि फोल्डिंग कर्व बाय प्लेट कोलिजन। जब प्लेट जो नीचे जो चला करती हैं, वो जब आपस में उनका कोलिजन होता है तो ये चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच मूवमेंट्स वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो कौन सा महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था मूवमेंट? क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होगा सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। इन्होंने जब जो क्रिप्स मिशन जो फेल हो गया था, तो इन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फेडरलिज्म के बारे में पता ही होगा। हमारा क्या है? क्वासी जो फेडरल है, पूरा हमारा जो फेडरल है वो पूरा फेडरल नहीं है। ये हमें आप याद रखिएगा, जो हमारा इंडिया है, अगर ऑप्शन में फेडरल आता है तो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो क्या नाम है जो है वो पूरी तरीके से फेडरल नहीं है हमारा इंडिया। ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट नहीं, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ये टर्म है यूनियन ऑफ स्टेट्स। डिक्टेटरशिप ऑफ पार्लियामेंट नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं किया जा सकता है। अमेंड करने के लिए 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की डिक्टेटरशिप नहीं चलती है, यूनिटरी सिस्टम ओनली। तो डी होगा कि नहीं होगा? बताओ, क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम ओनली हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर स्टेट की पावर खत्म हो जाएगी। तो स्टेट की पावर खत्म होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट को पावर दी गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विथ स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 75, विच कॉन्टिनेंट इज द नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट हिस्टोरिकली। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अफ्रीका। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 फर्स्ट स्टार्टेड इन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 76 का आंसर होगा सी, यूएसए। ओके, क्वेश्चन नंबर 77, द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट्स रिजिग्नेशन टू। क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डिप्टी स्पीकर। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ,
ये बताओ प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके सामने ओथ लेता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा लेयर्स बाय लेयर। क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कोल तो होगा नहीं, पेट्रोलियम भी नहीं होगा, नेचुरल गैस, बल्कि सोलर एनर्जी जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 78 का कौन सा आंसर होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड वेल्लेस्ले। ओके। क्वेश्चन नंबर 80, इन्फ्लेशन अफेक्ट्स फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स एडवर्सली बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, परचेजिंग पावर डिक्रीजेस। ओके। क्वेश्चन नंबर 81, which deserts lies in northern China and southern Mongolia। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, गोबी। ओके। क्वेश्चन नंबर 82, the right to constitutional remedies is called the heart and soul of the constitution by। ये बाई मिस्टेक मेंशन हो गया है पहले से ही, तो मैं क्या ही बताऊं, सही से किया नहीं गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने हार्ट एंड सोल कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, तो बोल्शेविक वर लीड बाय वोलोदिमिर लेनिन, बी, ठीक है। ये क्या ही हो गया मैं विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा, 84 का आंसर होगा सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, इसे सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड मेनली बाय। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 86, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, हेरिडिटी रूल, यूनिवर्सल रेफरेंसेस। 86, इसमें नॉट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, हेरिडिटी रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा नहीं है। ये हेरिडिटी रूल नहीं है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ है, यूनिवर्सल रेफरेंसेस हैं, यहाँ पे हर एडल्ट क्या कहते हैं वोट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, विच रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके, ये इंग्लैंड से रिलेटेड है, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रांस से, रशियन रिवोल्यूशन रशिया से, ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया से। अच्छा, ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था और ये किस लिए आया हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88, डेफिसिट फाइनेंसिंग जनरली लीड्स टू। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, बताओ, डेफिसिट फाइनेंसिंग जनरली लीड्स टू। 88 का आंसर क्या होगा, 88 का आंसर होगा बी, इन्फ्लेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 89, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका को जो स्टेट्स सेपरेट करती है वो कौन सी सेपरेट्स। 89 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, पाक स्टेट। ओके। हॉर्मोज स्ट्रेट, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा, सी, यहाँ पे पहले ही मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 91, द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म रिफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, एक्टिविटी रूल प्लेड बाय जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 92, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज बोथ इन यूरोपियन एंड एशिया। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, टर्की। ओके, टर्की क्या है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 93, द परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड अ क्लास ऑफ। जो परमानेंट सेटलमेंट में है तो उसमें क्या जो क्या क्रिएट किया गया था। 93 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, उसके अंदर जमींदारी सिस्टम आ गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हमने करा दिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किससे मेजर किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। 94 का सी आंसर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 95, विच लेयर ऑफ अर्थ इज मेनली कंपोज्ड ऑफ निकल एंड आयरन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर होगा सी, कोर। ओके। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज। अच्छा, इसमें भी हमें बता दूं, पहली बात तो लिथोस्फीयर होगा नहीं। अब आपके 3 हो गए, क्रस्ट, मेंटल, कोर।
अब इससे तो आप पता ही इसी तरीके से इलिमिनेट डिलिमिनेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ए स्टैच्यूटरी बॉडी, ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जुडिशियल कोर्ट। तो ना ही जुडिशियल कोर्ट है, ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ना स्टैच्यूटरी बॉडी है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिस इलेक्शन कमीशन के बारे में बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बताओ कौन सा है, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बताइए पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, ये अब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा उसका अपोज किया गया था। क्वेश्चन 98, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ। तो मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जब पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जब आपस मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इसका आंसर होगा जापान, ये जीके का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू। इसके बारे में हमने कल बात किया था, क्या होगा, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो हमने डिस्कस किया 100 क्वेश्चन, इसी तरीके से हम सीरीज लाते रहेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।